गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो केस बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 43B पर है। जब कभी भी हमारी असेसमेंट होती है और असेसिंग ऑफिसर को सेल टैक्स पेएबल या सर्विस टैक्स पेएबल बैलेंस शीट में दिख जाता है और असेसिंग ऑफिसर ये देखता है कि यह अमाउंट असेसी ने अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक पे नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर इस अमाउंट को सेक्शन 43B में ऐड कर देते हैं। अब CPCB सेक्शन 143(1)A में टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट में जब कभी भी सर्विस टैक्स पेएबल उनको दिखाई देता है तो वो उसको ऐड कर देते हैं। केस का नाम है कैन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 15 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर बेंगलोर की ITAT की इसी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर असेसमेंट ईयर 12-13 का है। असेसी की असेसमेंट चल रही थी। असेसिंग ऑफिसर साहब ने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर करीबन 50 लाख रुपए जो है वो सर्विस टैक्स पेएबल खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सेक्शन 43B लगता है। सेक्शन 43B ये कहता है कि कुछ आइटम्स के बारे में कि यदि ये आइटम्स जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया या बोनस हो गया या और एक्सपेंसेस हो गए जो आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा नहीं किए हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो असेसी की इनकम में ऐड हो जाएंगे और वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होंगे। जब अगले साल असेसी उनको पे करेगा तो तब जो है वो अलाउ किए जाएंगे। लेकिन सेक्शन 43B लगाने के लिए जो सबसे प्रायर कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि यदि जिस आइटम को असेसिंग ऑफिसर ऐड करने जा रहा है, क्या वो आइटम असेसी ने खर्चे के बतौर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किया है। यदि वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस के बतौर क्लेम किया गया है, तभी वो खर्चा जो है वो सेक्शन 43B में डिसअलाउ किया जा सकता है। जो सर्विस टैक्स पेएबल होता है, जब कभी भी असेसी को सर्विस टैक्स पेएबल की एंट्री अपनी बुक्स में करनी होती है तो एंट्री ये होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सर्विसेज टू सर्विस टैक्स पेएबल। तो इसका मतलब ये है कि असेसी ने कभी भी जो सर्विस टैक्स पेएबल है वो मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं आता। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्विस टैक्स पेएबल का खर्चा असेसी अपनी बुक्स में खर्चे के बतौर क्लेम नहीं करता, इसलिए उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे ना करने के लिए 43B के अंदर एडिशन नहीं की जा सकती, क्योंकि सेक्शन 43B के अंदर तभी एडिशन की जा सकती है जब वो खर्चा अलाउेबल हो और असेसी ने उसकी डिडक्शन अपनी बुक्स में क्लेम की हो। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस केस में असेसी का करीबन 50 लाख रुपए का जो एडिशन है वो सर्विस टैक्स पेएबल को लेकर के किया। बाद में इस ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी असेसी की बात नहीं मानी। असेसी ने 154 की एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन CIT अपील ने उस एप्लीकेशन को भी कंसीडर नहीं किया। बाद में असेसी CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट और 154 का जो ऑर्डर था जो रिजेक्ट किया था CIT अपील ने, उसके अगेंस्ट भी असेसी जो है वो ITAT में गया और ITAT ने ये कहा कि क्योंकि असेसी ने इस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं किया है और इस खर्चे को एक्सपेंस के बतौर क्लेम नहीं किया है, तो सेक्शन 43B जो है वो असेसी पर नहीं लगता। ITAT ने ये भी कहा कि जो प्रोविजंस असेसी की लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं उन प्रोविजंस को बड़े ही स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, उनको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि मैं अपने केसेस में देखता हूँ कि सर्विस टैक्स पेएबल को लेकर के असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसी की बात नहीं मानते। जब फिजिकल हियरिंग्स होती थी तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर को फिर भी हम समझा पाते थे, लेकिन अब फेसलेस के टाइम में और दूसरा CPCB जो है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज A के अंदर सर्विस टैक्स पेएबल की काफ़ी सारी एडिशंस होकर के आ रही हैं। तो उन सब का एक ही तरीका है कि उसके अगेंस्ट या तो CPC में भी 154 लगाई जाए, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई होती नहीं है प्रैक्टिकली, तो असेसी को CIT अपील में जाना पड़ता है। और CIT अपील के अंदर हम अपनी ये बात इस केस का भी रेफरेंस दे सकते हैं और इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है
जो ये कहता है कि यदि कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं हुए हैं तो उनको सेक्शन 43 भी उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। तो इस केस में भी ITAT ने यही कहा कि क्योंकि ये खर्चा बुक्स में क्लेम नहीं किया गया है, सेक्शन 43 भी तब लगता है जब कोई एक्सपेंस अलाउेबल हो, लेकिन क्योंकि सर्विस टैक्स पेबल अलाउेबल होता ही नहीं है, वो P&L में डेबिट ही नहीं होता, इसलिए जो है यहाँ पे 43 भी जो है वो नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस से जहाँ पे भी हमारी ये आर्बिट्रेरी एडिशंस हुई हैं तो उस केस को हमको डील करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो नए केसेस आते हैं, जो ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता हूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और आपका यदि कोई सजेशन भी है, यदि कोई क्वेरी भी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है कैन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 15 जून 2021 को डिसाइड हुआ और ये केस बेंगलोर की ITAT की C बेंच ने डिसाइड किया और ये मैटर 89 ITR शॉर्ट नोट्स ट्रिब्यूनल पेज नंबर 2 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।